केंद्र की मोदी सरकार ने भी पिछली सरकार की योजनाओं का नाम बदला है। तो आइए इस पर गौर कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका नाम बदला गया है, जिसका नाम रखा गया, और मोदी सरकार में बदले योजनाओं के नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहले मोदी सरकार से पहले इंदिरा आवास योजना थी, जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना में इसे नाम बदलकर कर दिया गया है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना रही, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, एक और योजना राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, अब इसका नाम है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। पहले एक योजना थी राजीव आवास योजना, उसका नाम बदला गया सरदार पटेल राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन। इस तरह से ये नाम बदले गए हैं और केंद्र में भी ये नाम बदले गए। पहले एक नाम था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना मिशन, और अब उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी अर्बन एरियाज के लिए। जी हाँ, तो आपको पहले क्या योजना थी, पहले नाम क्या था योजना का, और अब व्यवस्था क्या है, अब क्या है, ये भी आपको बता रहे हैं। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना, जिसका नाम बदलकर पंचायत सशक्तिकरण योजना कर दिया गया। तो ये साफ तौर पर दिखता है। लक्ष्मीकांत, और हम गेस्ट के पास चलेंगे, लेकिन देखिए, एक और फेलोशिप यानी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं सरकार के, उनका नाम भी बदला गया। पहले राजीव गांधी फेलोशिप योजना थी, जो नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज कर दिया गया। तो ये नाम बदलने की देखने को मिला है पहले रिजीम में, पहली सरकार के, जो कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, और फिर उसके बाद जब मोदी सरकार आई तब भी नाम बदला गया। अब नाम बदलने की राजनीति क्या कहती है और इसमें नियम क्या कहते हैं, ये भी आप जरूर जानना चाह रहे होंगे। तो नियम आपको बताते हैं कि नाम बदलने की राजनीति के तहत नियम क्या कहता है। 1953 में केंद्र सरकार ने नाम को लेकर आदेश जारी किया था। रवि, बिल्कुल, ऐतिहासिक जुड़ाव वाले नामों को न बदलने की सलाह भी दी गई थी, और 2005 में नाम न बदलने की सलाह वाले नियम में संशोधन कर दिया गया, इसमें भी बदलाव कर दिया गया। और इसके बाद धड़ल्ले से बदले शहर और सड़क योजनाओं के नाम, जो कि नाम बदलने के नियम ये कहते हैं। तो इसके तहत ये पूरी राजनीति चल रही है। और लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या वोटर्स को, जनता को फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर आप नाम बदल रहे हैं, आपकी सरकार आई, आप नाम बदल रहे हैं, तो उसके बाद आप अगर जनता के बीच जाते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ता है कि पहले का नाम क्या था योजना का, अब का नाम क्या है? लोगों को लाभ जरूर मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। देखिए निधि जी, इसमें नाम बदलने के पीछे आपकी मंशा क्या है वो जनता समझती है। हमने जो ये पहली बार राजस्थान में योजना शुरू हुई 2016 में, उसमें हमने लोगों की चिंता की कि उनको भोजन मिले और पौष्टिक भोजन मिले और कम कीमत में मिले, इसकी सुनिश्चितता हम लोगों ने की। लेकिन जैसे ही सरकार बदली 2018 में, इस योजना को बंद कर दिया गया। 2 साल तक ये योजना राजस्थान में बंद रही और 2020 में इसको वापस शुरू किया गया इंदिरा गांधी जी के नाम से। माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी है, उनके नाम से सबको अन्न मिलता है, उसके नाम से योजना बदलने की जरूरत कहाँ थी? हमने एक भी दिन योजना को बंद नहीं किया। हमने जैसे ही सरकार में आए इस योजना को वापस से शुरू किया, और वापस से केवल शुरू किया बल्कि इसमें पौष्टिक आहार की संख्या बढ़ाई, इसमें श्री अन्न को जोड़ा, इसमें क्वांटिटी को बढ़ाया, और ये सुनिश्चित करने का प्रण लिया कि नीचे तक जितने लोग, वो आपकी बातें सही होंगी, सही हो सकती हैं। सवाल है कि इसके पीछे जो पॉलिटिकल इंटेंट है, राजनीतिक मंशा है, वो क्या है? सवाल तो यही है। वरुण पुरोहित जी, आप कह रहे थे कि जनता को अच्छी योजनाओं के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 सेकंड। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करिए। देखिए, मंशा ऐसा है कि इंदिरा गांधी राजनीतिज्ञ है। इंदिरा गांधी यहाँ देश की प्रधानमंत्री रही है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही है। माँ अन्नपूर्णा तो 140 करोड़ भारतीयों की देवी है। हमारे नहीं तो दीनदयाल उपाध्याय का भी नाम कई योजनाओं से जुड़ा है। दीनदयाल उपाध्याय का भी नाम जुड़ा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। हमने बदला के थोड़ी जोड़ा है। हमने तो जो योजना हमने शुरू की, अभी तो सर हमने लिस्ट दिखाई कि केंद्र में किन योजनाओं का नाम बदला गया। अभी तो हमने एक लिस्ट दिखाई, आपने भी सुना। जो योजना हमने शुरू की, हमने केवल उसका नाम रखा। इन्होंने चलिए, ठीक है। वरुण पुरोहित जी, सवाल यही है कि पॉलिटिकल इंटेंट क्या है? योजनाएं अच्छी हैं, बुरी हैं, जनता को राहत मिल रही है, उससे फायदा हो रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का इंटेंट क्या है? अगर वो अपने नेताओं के नाम पर भी योजनाओं का नाम रखते हैं या कुछ में बदलाव करते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या पार्टियां ये मान के चलती हैं कि जनता के मानस पर इसका बहुत असर पड़ता है? देखिए रवि जी, बिल्कुल पड़ता है, नाम का असर पड़ता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल नाम, इंदिरा गांधी जी का नाम, राजीव गांधी जी का नाम, इनका सबका लोगों के मन में इंप्रेशन तो रहा ही है कि वो प्रधानमंत्री रहे और लंबे समय तक रहे। लेकिन मैं आज के टाइम में लोगों का सॉफ्टवेयर, माइंड का सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, उनको नाम बदलने से अब सब फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आज महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आप महंगाई में क्या राहत दे रहे हो? जनता देखिए, अगर नामों से ही फर्क पड़ रहा होता तो कांग्रेस चुनाव क्यों हारती राजस्थान में? पिछली बार वसुंधरा जी क्यों हारती चुनाव? ये जनता को, अब जैसे दीनदयाल जी, गुरु जी,
महात्मा गांधी, इंदिरा जी, देखिए जिन जिनका इंप्रेशन है लोगों के दिमाग में, उसको यूज करने का नेता उसका प्रयास करते हैं। तो उसका मैं कह रहा हूं ना, वो प्रयास इसलिए होता है कि खुद की कमी है। आप योजनाएं लाइए, जैसे मनरेगा लाए, बहुत बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की योजना विश्व में कहीं नहीं हुई, और वो देश को जबरदस्त राहत दिया, कोरोना में भी उसने राहत दिया। तो मनरेगा जैसी योजना कोई लाते हो आप, जब तो जनता को समझ में आती है। अभी जो महंगाई के लिए आप कह रहे हो साहब, तमिलनाडु के बाद में सबने नकल की है, तो जनता को जरूरत क्यों पड़ रही है फ्री खाने की या सस्ता खाने की? ठीक है, आपने जरूरत का सवाल उठाया कि जरूरत क्यों पड़ती है सरकार जब बदलती है तो नाम बदलने की। शंभुनाथ शुक्ला जी, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें कि क्यों आखिर जरूरत पड़ती है, हासिल क्या होता है नाम बदलने से? देखिए, सरकार जब चुनाव पास होते हैं तो अपने वोटर की मानसिकता को देखती है। हमारा वोटर जो है उसको लगता है कि अगर नाम बदल देंगे तो उसको ये फील होगा कि शायद ये योजना, यानी मुफ्त खाने की योजना हो या बहुत सस्ता खाने की योजना हो, ये मौजूदा सरकार ने शुरू की है, तो उसकी एक सहानुभूति सरकार के प्रति होती है। इसी के मद्देनजर ये नाम बदले जाते हैं। इनके पीछे कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम नाम बदल देंगे तो कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। लेकिन सर, कई हमने देखा है कि जो व्यक्ति विशेष है, चाहे इतिहास से उनका जुड़ाव रहा, इतिहास से ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हों या फिर बड़े राजनीतिक, उनका नाम जोड़ के क्या किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करने, सेटिस्फाई करने या फिर उनको खुश करने का भी प्रयास किया जाता है इन नामों के माध्यम से? जी बिल्कुल भाई, एक वर्ग विशेष को, अब कांग्रेस के जो नेता, इन्होंने अन्नपूर्णा भोजनालय रख दिया। अब अन्नपूर्णा भोजनालय से ये लगता है कि एक अन्नपूर्णा जो आशय होता है वो उनका एक बहुसंख्यक आबादी से आशय है, उसमें एक बहुत सारी आबादी जो है उसको नहीं काउंट करते, यानी उनका जो वोट है वो अन्नपूर्णा के नाम पे वोट दे आएगा। सारी चीजों में देखिए ना, एक सामुदायिकरण तो है ही कि हम नाम क्या रख रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि नाम बदलने के पीछे राजनीतिक मंशा कुछ न कुछ नजर तो आती है। हालांकि पार्टियां इससे अभी भी इनकार कर रही हैं कि पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि योजनाओं से जनता को लाभ होना चाहिए, लोगों को लाभ होना चाहिए, यही हर योजना का मकसद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।